200-250 एकड़ रकबा है जो ज़ेरे आब आया हुआ है। करोड़ों लाखों का नुकसान होता है। कोई इस रकबे की निकासी नहीं है, कोई पुल नहीं दी गई। इतने किहड़ियां पुलां है सी वो भी धक्केशाही नाल लोगों ने बंद कर दी ने। इस वक्त जिस गांव में मौजूद है, ये मेरे पीछे जितना पानी नज़र आ रहा है ये कोई दरियाए चनाब का सैलाब नहीं है। यहाँ पे किसी इंडिया या किसी और मुल्क ने पानी नहीं छोड़ा, बल्कि ये बारिश का पानी है जिससे करीब 5 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी तैयार फसल धान की जो है वो तबाह व बर्बाद हो रही है। और ये अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, तफसील इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि कितनी ज़मीन है इस इलाके की और इसके इर्द गिर्द कितने गांव हैं जो इस से मुतासर हुए हैं। कितनी कुछ ज़मीन है जड़ी ज़ेरे आब है? ये ना सारा हमारे गांव का तकरीबन 200-250 एकड़ रकबा है जो ज़ेरे आब आया हुआ है। कल एसी और डीसी साहब भी आए हैं तो हमने आहो पुकार की है, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। तकरीबन 5 देहात हैं और हर देहात का इतना है जिसमें नारियां वाला, मेलो आना, घड़ों की, मियाँ रीमा, जलाल आना, ये सारे हैं। ये जितनी अराजी आपके पीछे ये जितना पानी नज़र आ रहा है ये पानी बारिश का है? जी बारिश का है बिल्कुल। तो आपके तो गाँव के दरमियान से सेम नाला भी गुजरता है, फिर ये इसका गुजर रहा है लेकिन निकासी भी नहीं इधर हमारे पास मौजूद है। हम उधर ACDC के पास भी पहले कई दफ़ा गए हैं कि हमारी बात सुनी जाए, इधर जो निकासी का मसला है वो हल किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। आपकी कितनी ज़मीन है? 10 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, तो कितना नुकसान आप समझ रहे हैं कि ये हो गया होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हर साल होता है, नुकसान करोड़ों लाखों का नुकसान होता है। निकासी और पंचपुला से लेकर यहाँ तक पानी की जो है ना वो सिर्फ 2 पुलियाँ हैं। अच्छा। कोई निकासी नहीं। हर साल जो फसल तबाह हो जाती है, ना भैंसों का चारा भी ख़त्म हो जाता है, बहुत परेशानी बनती है इस बात की। तो निकासी हर साल अपील करते हैं हम, कोई सुनवाई नहीं, कोई सियासतदान सुनवाई नहीं करता, कोई सरकारी ऑफिसर सुनवाई नहीं करता। हर साल बस लारे लग जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। जब मानसून का मौसम आता है उस वक्त विज़िट होते हैं, फ़ोटो सेशन होते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। कल कौन कौन यहाँ पे आया था? कल DC साहब भी आए थे, AC साहब भी थे और ADCR साहब भी थे, तो साथ में हमला भी था, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। नहीं, उन्होंने क्या वादा किया आपसे? वादा करते हैं कि निकासी करके देंगे अगले साल, लेकिन अमल नहीं होता। मतलब इस साल जो नुकसान हो गया है वो हो गया। वो सर कहते हैं जो पानी है ना आपका, ये इतना इसका भाव नहीं है, ये आस्ता आस्ता खुद ब खुद चला जाएगा। उतनी देर में जो हमारी फसलें हैं वो आप देख लें, धूप की वजह से वो तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। ये जो फसलें हैं ये जब धूप निकलेगी वो जो हमारी फसलें हैं वो तो गल सड़ जाएंगी। जो हमारा चारा है भैंसों का उसमें से बदबू आ रही है, ना वो हमसे काटा जाता है, जो फसल हमारी तबाह हो जाएगी। आगे जो धान का हमारा सीज़न है वो आउट हो गया है, तो हम क्या करें बेचारे किसान नहीं लगा सकते फसल। अब दोबारा भी आप नहीं लगा सकते। और ऊपर से डीजल और महंगाई। जी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा। 400 रुपये डीजल चढ़ गया भाईजान और 290 सारा रकबा है सर। कोई इस रकबे की निकासी नहीं है, कोई पुल नहीं दी गई। इतने किहड़ियां पुलां है सी वो भी धक्केशाही नाल लोगों ने बंद कर दी ने। लिहाजा असी रिक्वेस्ट भी की है AC साहब अगे भी, DC साहब अगे भी, AR साहब, कितने भी अफसर ने जिले हफसाबाद के, असी उन्होंने सारे अपील की ने भी जलाल आने का रकबा सब तो नीवा है। ये 5 पुले तो लग के बुरजदारा, नारियां वाला, मियाँ रीमा, गेलो की टोटल पानी इत्थे खड़ा होंदा है। लिहाजा सानू कोई निकासी का रास्ता दिता जाए, कोई सानू हल नहीं तिकन, कोई सानू सुनाई नहीं दी गई। अच्छा, इसका कोई हल है, मतलब जो सोल्यूशन हो जिससे आप समझते हैं कि ये अगर हो जाए तो ये सारा पानी का मसला हल हो सकता है? ये निकासी सर सेम की खुदाई हो जाए, सेम की खुदाई हो जाए, और दूसरी बात यह है कि इधर सैफले मिल जाएं तो इंशाल्लाह हमारा हल हो सकता है। यही कल बात की थी। कितने पुल आपको दरकार हैं अगर वो बन जाए? सर तीन पुल बन जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी निकासी बेहतरीन हो जाती है और सेम की खुदाई हो जाए। मतलब आपके गाँव के दरमियान से जो सेम नाला गुजर रहा है उसकी? सर सेम जो है फिलहाल वो सेम नहीं है ना, वो तो एक नाले बराबर भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सारी है। उसकी खुदाई हो जाए, सेम बन जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। साथ में 2-4 पुल मिल जाएं, ये मेहरबानी है। CM गुजारिश है आप अगे भी, जो भी गुजारिश है CM साहब अगे कि साडा हल किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी आती है सिर्फ फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं। यहाँ मेरे पीछे जो पानी खड़ा हुआ है 200 एकड़ के जो है ना वो इलाका ज़ेरे आब आया हुआ है।
और नानूवाना और नारियां वाला, बुरजदारा, जलालाना, मियाँ रीमा, ये पीछे से सारा पानी यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है और आगे से पानी की निकासी भी कोई नहीं है। पहले थी 3-4 पुलियाँ थी वो बंद हो चुकी हैं। अब हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही है सीएम पंजाब से कि हमें वो 3-4 पुलियाँ जो है ना वो और दी जाएँ ताकि हमारी निकासी का जो है बंदोबस्त की हो सके। फसलें हर साल तबाह हो जाती हैं, ना भैंसों के लिए चारा बचता है, ना पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ था। हर साल किसान का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ज़्यादा कोई जो है ना अमल दरामद नहीं होता, फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता हर साल।